उत्तर प्रदेश की 25 मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। योगी बोले नए आईपीएस महाकुंभ आए, क्राउड मैनेजमेंट सीखें। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को लेटर लिखा, कहा 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार होगा। सीएम योगी कुंभ मेले और मिल्कीपुर उपचुनाव की व्यस्तता के बीच लगे हुए हैं। सीएम योगी ने शुक्रवार शाम अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को लेटर लिख कर दिया गया है, आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं अफसर। पुलिस महाकुंभ आए और क्राउड मैनेजमेंट सीखें। मायावती के छोटे भतीजे ईशान की राजनीति में पहले कदम की शुरुआत हो चुकी है। पहली बार पार्टी मीटिंग में शामिल हुए चंद्रशेखर को टक्कर देगी भाइयों की जोड़ी। यूपी की सियासत में बसपा के घटते ग्राफ और हाशिए पर रही सरकार के बावजूद मायावती पूरी बचाने की कोशिश कर रही हैं। आकाश के बाद ईशान को भी मैदान में उतारने जा रही हैं, जो कि दोनों ही। राहुल प्रियंका के महाकुंभ में आने के सवाल पर योगी ने कहा, जिनकी श्रद्धा हो वो आए, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। अखिलेश के गंगा स्नान पर कहा, अच्छा है, सबको करना चाहिए। सीएम योगी का मानना है कि एक व्यक्ति जब महाकुंभ आएगा तो कम से कम अयोध्या, चित्रकूट और काशी और लखनऊ तो जाएगा। इन सब वजह से 5,000 रुपये तो खर्चा ही करेगा। 40 करोड़ लोग 5-5 हज़ार खर्चा करते हैं तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार उत्तर प्रदेश को मिलेगा। जान लेते हैं आने वाले 3 दिनों में मौसम का मिजाज। 18 जनवरी की बात की जाए, प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में सुबह शाम कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर दर्ज की जाएगी। 19 जनवरी को पूरे प्रदेश में बर्फीली हवाएं चलेगी। सुबह कोहरा छाया रहेगा, विजिबिलिटी 200 से 300 मीटर रहेगी। वहीं 20 जनवरी को धूप निकलेगी और मौसम अच्छा नजर आएगा। इन शहरों में कोहरे का घना अलर्ट छाया हुआ है, जिसमें प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर और बदायूं शामिल हैं। यूपी के 55 जिलों में घना कोहरा। कौशाम्बी में ट्रक बोलेरो टकराई, 1 की जान गई, 6 जख्मी। आज भी बारिश और ओले का असर जारी है। चित्रकूट में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। यूपी में पहाड़ों से बर्फबारी की वजह से और ठंडी बढ़ गई है। 15 जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी शून्य होती जा रही है। हवाएं बर्फीली चल रही हैं, विजिबिलिटी कहीं 100 मीटर तो कहीं उससे भी कम। मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसी दौरान तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर रहे हैं। गुरुवार को चित्रकूट सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा। ठंड की वजह से हमीरपुर में 1 की जान गई। बुधवार को 8 लोगों की जानें गई। हिसाब अगर लगाया जाए तो 48 घंटे में 9 लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं हिमालय की ठंडक को लेकर आ रही हैं। इससे 20 जनवरी तक गलन बनी रहेगी। कौशाम्बी में शुक्रवार तड़के कोहरे के कारण बोलेरो आगे चल रहे ट्रक से टकराई। हादसे में बोलेरो सवार 1 की जान चली गई। 6 लोग हैं, जिसमें पुलिस के मुताबिक मृतक की शिनाख्त राजेंद्र प्रसाद के तौर पर की जा रही है। हर्षा अरिछारिया महाकुंभ छोड़ेंगी। छोटे टेंट में हुई कैद, बोली, ना मैं मॉडल हूँ ना संत। बदनाम करने वालों ने घोर पाप किया है। मैं कोई मॉडल नहीं हूँ ना कोई संत हूँ। मैं सिर्फ एक एंकर, एक एक्ट्रेस थी। संतों ने महिला होने के बावजूद मेरा अपमान किया। आनंद स्वरूप को पाप लगेगा। राकेश टिकैत पहुंचे महाकुंभ, संगम में लगाई डुबकी, बोले, योगी जी बहुत अच्छी व्यवस्था कर चुके हैं। मोनालिसा के साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ मच चुकी है। भाजपा किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं। वहां संगम में डुबकी लगाई। 4 दिन यहीं रहेंगे। सीएम योगी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कुंभ व्यवस्था है। इससे पहले भाजपा सांसद रवि किशन भी आज महाकुंभ में पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की।
यूपी के 14 जिलों में डीएम, 3 कमिश्नर बदले, 31 आईएएस का ट्रांसफर, इसमें 9 महिला अफसर। एक आईएएस का 15 दिन में 3 बार तबादला। योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। गुरुवार को देर रात 31 आईएएस अफसरों को ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें 14 जिलों के डीएम, 3 मंडलों के कमिश्नर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ मंडल में नए कमिश्नर बनाए गए। मथुरा, बुलंदशहर, लखनऊ, अलीगढ़, प्रतापगढ़, बिजनौर, कानपुर, बागपत, बांदा, गाजियाबाद, मेरठ, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर के डीएम बदले जा चुके हैं। शुद्ध प्लस के मालिक का बेटा दुष्कर्म के केस से बरी हो गया है। नाबालिग लड़की होने की बात साबित नहीं कर पाई। कानपुर कोर्ट ने कहा आरोप ही गलत है। पान मसाला शुद्ध प्लस के मालिक सुनील खेमका का बेटा आयुष खेमका दुष्कर्म केस से बरी हो गया है। शुक्रवार को कानपुर कोर्ट के सबूतों के अभाव में आयुष को बरी कर दिया गया। 2019 में एक युवती ने आयुष खेमका पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। तब से मामला संज्ञान में लिया गया। बरेली में पाकिस्तानी महिला बन गई सरकारी टीचर, 9 साल तक की नौकरी, फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया, ऐसे ही मां भी पकड़ी गई थी। बरेली में पाकिस्तानी महिला 9 साल तक सरकारी टीचर की नौकरी करती रही। उसने फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाया, प्राइमरी स्कूल में सहायक टीचर की नौकरी हासिल की। जांच के बाद टीचर को बर्खास्त कर दिया गया है। यूपी के 55 जिलों में घना कोहरा, कौशाम्बी में ट्रक बोलेरो टकराई, 1 की जान गई, 6 जख्मी। आज भी बारिश और ओले का असर जारी है। चित्रकूट में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। यूपी में पहाड़ों से बर्फबारी की वजह से और ठंडी बढ़ गई है। 15 जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी शून्य होती जा रही है। हवाएं बर्फीली चल रही हैं। विजिबिलिटी कहीं 100 मीटर तो कहीं उससे भी कम। मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसी दौरान तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर रहे हैं। गुरुवार को चित्रकूट सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा। ठंड की वजह से हमीरपुर में 1 की जान गई। बुधवार को 8 लोगों की जानें गई। हिसाब अगर लगाया जाए तो 48 घंटे में 9 लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं हिमालय की ठंडक को लेकर आ रही हैं। इससे 20 जनवरी तक गलन बनी रहेगी। कौशाम्बी में शुक्रवार तड़के कोहरे के कारण बोलेरो आगे चल रहे ट्रक से टकराई। हादसे में बोलेरो सवार 1 की जान चली गई। 6 लोग हैं, जिसमें पुलिस के मुताबिक मृतक की शनाख्त राजेंद्र प्रसाद के तौर पर की जा रही है। राहुल प्रियंका के महाकुंभ में आने के सवाल पर योगी ने कहा जिनकी श्रद्धा हो वो आए, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। अखिलेश के गंगा स्नान पर कहा अच्छा है, सबको करना चाहिए। सीएम योगी का मानना है कि एक व्यक्ति जब महाकुंभ आएगा तो कम से कम अयोध्या, चित्रकूट और काशी और लखनऊ तो जाएगा। इन सब वजह से 5,000 रुपये तो खर्चा ही करेगा। 40 करोड़ लोग 5-5 हज़ार खर्चा करते हैं तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार उत्तर प्रदेश को मिलेगा। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने पान वाले बाबा पान को बताया आयुर्वेदिक औषधि 13 तरह की बीमारियों को ठीक करने का दावा। महाकुंभ में इस बार एक अनोखे संत की चर्चा बनी हुई है। राजस्थान के अलवर से आए गिरधारी दास महाराज, जिन्हें लोग प्यार से पान वाले बाबा कहते हैं, अपनी अनूठी परंपरा से सबको खींचते रहते हैं। बाबा श्री जानराय राघव मंदिर के महंत बिहारी दास महाराज के शिष्य हैं। गाजियाबाद में बंद मकान में 20 लाख की चोरी, वारदात के समय शादी समारोह में गया था परिवार, लौटने पर हुई जानकारी। गाजियाबाद में चोरों ने मकान बंद करने के लिए ताले तोड़कर 20 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया है। पीड़ित परिवार अपने मकान पर ताला लगाकर शादी समारोह में गया था। शुक्रवार को जब मकान मालिक दोनों भाई दिल्ली से शादी से घर लौटे तो जानकारी के हिसाब से पता चला चोरी हो गई है। चोरी की तहरीर कोतवाली थाने में दी। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में 2 युवकों को कैद किया गया है। लखनऊ में अग्निवीर भर्ती का 8वां दिन, 13 जिलों में 670 अभ्यर्थी पहुंचे। आज टेक्निकल कैटेगरी के अभ्यर्थी रैली में शामिल हुए हैं। लखनऊ में चल रही अग्निवीर भर्ती में 8वें दिन शुक्रवार को टेक्निकल कैटेगरी के अभ्यर्थी पहुंचे। रैली के लिए 13 जिलों में 918 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 670 अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं।